पत्रकार परिषद जो है टीका टिप्पणी के लिए ली जा रही है, और ये जो नेता लोग जो बोल रहे हैं वो नेता लोगों की तरफ से ना समाज में तेड़ निर्माण नहीं होना, और बोल के हम एक पत्रकार परिषद छोटी सी पत्रकार टीका ये है कि ये नहीं होना, एक बैलेंसिंग रहना सब में। हमारे महाराष्ट्र के अंदर अमन शांति, कोई भी अमन शांति रहना, समाज में कोई भी वो नेता लोग टीका वगैरह चल रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के अंदर पूरा सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सब जो है सब भाई भाई की तरफ ये चल रहे हैं। इसमें कोई हमारे पब्लिक के अंदर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं है। अब हमारा बोलना ये है कि अमित शाह साहब एक सवाल अमित शाह सवाल सभे में बोले अल्पसंख्याकांना आरक्षण नकोच, काँग्रेस अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण घ्यायचे आहे असे हे करत आहे, पण भाजप ते कदापिही होऊ देणार नाही असा निराधार केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी जाहीर एका सभेमध्ये जाहीर असे बोलून दाखवले आहे। यानी कि उनका मंशा है कि मुस्लिम समाज को आरक्षण ना मिले, आरक्षण नहीं देना, ऐसा उनका बोलना है। तो हमारा बोलना है कि मुस्लिम समाज आज के इसमें मुस्लिम समाज आरक्षण भारतीय जनता पार्टी को मंगेवार नहीं है। यानी वो जो बोल रहे उन्होंने बात जो देने की कर रहे, हमारी मागणी ही नहीं, आमची मागणीच नाही भाजपाला किंवा इतर पक्ष, आज मागणी नाही, आम्हाला मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्या अशी मागणी आज आमच्याकडून नाही, पुन्हा दुसरे करतील ते करी तो भाग, लेकिन वो तो पुरानी मांग है ना। हाँ पुरानी, हाँ आज उसके लिए कई आंदोलन हुए ना। हाँ आज ते मागणी आज नाहीत, तर त्यांनी जे आहे हे विनाकारण म्हणजे एक नवीन प्रश्न सांगून अमित शाह साहेब हे करतात की मुस्लिम समाजाला आरक्षण देणार नाही, आमची मागणी नाही, आणि आम्ही ते दूरच त्या आमची मागणी आरक्षण मुस्लिम आरक्षणासाठी नाही। दूसरा ये है कि अमित शाह जो बोल रहे हैं कि मुस्लिम को आरक्षण नहीं देना, लेकिन अब महाराष्ट्र के अंदर जो है मराठा समाज आरक्षण मांग रहा है, इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। 2-3 साल से जो है इसका आंदोलन की धार तेज जो मराठा समाज के पूरे लोग कर रहे हैं, वो हमारे भाई हैं। तो आप जो है पहले शुरू अमित शाह साहब उनको हम विनती करते कि पहले मराठा समाज को आप आरक्षण दीजिए, और उसके बाद में धनगर समाज के भी कई आंदोलन हो रहे हैं, उन्होंने भी अपने समाज के लिए आंदोलन की मांग नहीं कर रहे हैं, तो धनगर समाज को भी आप आरक्षण दीजिए। उसके ये दोनों समाज को आरक्षण देना उनकी मांगनी है। और इसमें आरक्षण जो मांग रहे हो तो इसमें जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज के कोटे को बगैर हाथ लगाए के बगैर ये करे के बदल करे के ओबीसी समाज का भी वो बगैर हाथ लगाए के इनको आरक्षण देना दोनों को, ऐसा हमारा बोलना है। दूसरी बात क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर सब में बड़ा जो प्रश्न चल रहा है वो प्रश्न है शेतकरी की आत्महत्या। बहुत आत्महत्या, महीने को कम से कम 500 से ज्यादा का फिगर आ रहा है महीने को। शेतकरी की जो आत्महत्या चल रही, कम से कम पेपर में कल के पेपर में आता है, इससे पेपर में आता है कि 500 से ज्यादा 6 महीने की आंकड़ेवारी हो, 6 महीने के होंगे, तो आत्महत्या बहुत बढ़ गए। तो ये जो है ये सब प्रश्न उधर रहे, लेकिन जो हमारे आज हमारा बॉर्डर ये वगैरह सब सुरक्षित है, लेकिन हमारे आमच्या महाराष्ट्रातले जे शेतकरी आहेत हे सुरक्षित नाही। तर शेतकऱ्यांना सुरक्षित असण्यासाठी आमचा केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र शासन काय करतो हे आता अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे। आणि माझी हे विनंती आहे की शेतकऱ्यासाठी पहिला प्राधान्य तुम्ही महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार, मोदी यांना सांगतो, आम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जे आहेत शिंदे साहेब त्यांना सांगतो की आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार फडणवीस यांना सांगण्यात येते की आपण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखा तुम्ही, याच्यासाठी जे उपाय करता येतील ते उपाय करा। दुसरं आमच्या महाराष्ट्रामध्ये जे आहे
स्त्रियावर अत्याचार वाढलेले आहेत, खूप प्रमाण वाढलेले आहेत, त्यांचे सुद्धा एक मोठ्या प्रमाण आकडेवारी आलेली आहे. तर ते स्त्रियांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सुद्धा तुम्ही प्रयत्न केले पाहिजे आणि तुम्ही प्रयत्न करा. आमची अशी विनंती आहे तुम्हाला. दूसरा ऐसा ये है कि योगी साहब जो महाराष्ट्र में आए थे, उनकी अकोला जिला में एक सभा हो गई. उस सभा के अंदर बोले कि विभाजन टाळा तरच हिंदू सुरक्षित राहतील, हिंदूचे विभाजन टाळा तरच हिंदू सुरक्षित असतील, असे वक्तव्य उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांनी जाहीर सभेमध्ये केलेलं आहे. तर आमचं म्हणणं हे आहे की केंद्र सरकार जे आहे त्या केंद्र सरकारची जे सत्ता आहे हिंदू समाजाची आहे, महाराष्ट्रामध्ये जे सत्ता आहे हिंदू समाजाची आहे, उत्तर प्रदेशामध्ये जे सत्ता आहे तेही हिंदू समाजाची आहे. तर योगी साहेबांना असं म्हणणं आहे की कुठे असुरक्षित आहेत आणि आमच्या महाराष्ट्रात हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, शीख, ईसाई सर्व जे आहे भाई भाई म्हणून आम्ही हम रह रहे हैं यहाँ पे. तो हमारा कोई पब्लिक का कोई झगड़ा नहीं है. तो ये नेता लोग जो है आके हमारे महाराष्ट्र का जो है वातावरण में खराबा नहीं करना, ये हमारा ऐसा उनको बोलना है. दूसरी ऐसा ये है कि हम भारत जोड़ो के कार्यकर्ते हैं और पूरा हम हमेशा भारत जोड़ो का यहाँ पे काम करते हैं. हमारे बड़े बड़े रैलियां निकला सब हो गए, यहाँ से भी हमारी भारत जोड़ो की यहाँ पे ये चले गई है. तो हमारा बोलना ये है की अब एक महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस, राज्याचे उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री व भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भारत जोडो यात्रेत शहरी नक्षलवादी संघटना सहभागी झाल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा आरोप केल्याने सामाजिक संघटनांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव, उल्का महाजन, संजय गो, ललित बाबर यांनी भारत जोडो यात्रेमध्ये सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांमार्फत प्रसिद्धी पत्रक देऊन यांना सांगितलं आहे की भारत जोडो यात्रेत सहभागी झालेले शहरी नक्षलवादी यांची यादी जाहीर करा, असं आमची मागणी आमच्या भारत जोडो सर्व कार्यकर्त्यांची आमची मागणी झालेली आहे. त्याचप्रमाणे औरंगाबादची जे आम्ही त्याचे जबाबदार कार्यकर्ते असल्यामुळं आमचं सुद्धा म्हणणं आहे की हे जे तुम्ही सांगितलं आहे ते यादी आम्हाला त्यांनी यादी फडणवीस यांनी ती यादी जाहीर करूनच दाखवावी, असा बोलला. आणि त्यानंतर आणखीन काही नेते आहेत, ते नेत्यांनी असे स्टेटमेंट दिलेले आहेत की आम्ही मस्जिदमध्ये घुसून मारू, आणि काही नेत्यांनी असे मारलेले सांगितले आहे की आम्ही विधानसभेमध्ये घुसून मारू. तर हे मारामारी हे वगैरे करण्याऐवजी विकासाचं काम करता येईल, काय करता तुम्ही, विकास काय करता येईल ते महाराष्ट्राच्या जनतेपुढे हे विकास कामाचं तुम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आपलं विकास कामाचं काम ठेवा. त्यावर हे जनता तुम्हाला समर्थन करण्याचं करेल. आणि दुसरं राज ठाकरे मी एक सभे के अंदर बोले हैं कि मस्जिद के जो भोंगे हम निकालेंगे, महाराष्ट्र में अगर हमारी सत्ता आ गई तो हम जो है मस्जिद के भोंगे निकालेंगे. तो महाराष्ट्र के अंदर पूरे विधानसभा के अंदर 288 जगह है और बहुमत के लिए सरकार आने के लिए 145 जगह लगती है. और राज ठाकरे जो है उन्होंने अपने 145 भी उम्मीदवार खड़े नहीं किए, हमको ऐसा लग रहा है. और उसमें से चुन के कितने आएंगे, ये एक दो भी आते क्या नहीं कि वो तो अल्लाह ताला जानने वाले. लेकिन ये राज ठाकरे की ना सत्ता आएंगी और ना अल्लाह के फजल से मस्जिद के भोंगे निकलेंगे. लेकिन समाज में एक तेड़ निर्माण करने का जो आप बात कर रहे हैं, तो इसके तरफ से हमारा बोलना है कि समाज इसका कोई परिणाम मत कर लो आप. समाज को हम बोल रहे हैं कि वो नेता बोलते हैं, लेकिन हम जो समाज में सब
सब हिंदू मुस्लिम जो है पूरे एकता के साथ चल रहे हैं। तो ऐसे बयान के ऊपर समाज जो है जागृत रहो, और ये समाज के इसके ऊपर आप जो है अपना कोई परिणाम मत करके इसका इफेक्ट मत कर लो समाज को, ऐसा हमारा बोलना। ये आपका नाम? मैं शेख गुलाम अब्दुल रशीद साहब।